आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अगर स्मॉल एक स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा बिज़नेस चूज़ करना चाहिए, कि आपको कौन सी एंटिटी रजिस्टर करवानी चाहिए। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाऊँ या एसोसिएट पर्सन पार्टनरशिप में करवाऊँ या एलएलपी करवाऊँ या सिंगल मेंबर कंपनी करवाऊँ या एफबीआर में सोल प्रोप्राइटरशिप करवाऊँ। तो मैं आपको एक सिंपल इसका हल बताऊंगा कि आपका एक बिज़नेस प्लान होता है कि आप उसको कितना स्केल करना चाहते हैं, कितना बिज़नेस को आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है और आपकी प्लानिंग क्या है बिज़नेस की। तो उन सब चीज़ों को देख के हमें डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन सा बिज़नेस रजिस्टर करवाना चाहिए। अगर आपका काम सिंपली ट्रेडिंग करना है, एक शॉप आपको खोलनी है और आपको उस पर बैठ के अपना कारोबार स्टार्ट करना है। अगर आप ई कॉमर्स का कारोबार करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टोर आप अपना रन करना चाहते हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप कोई कंसल्टिंग फर्म है आपकी, तो आपको जो है किसी बड़ी एंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जस्ट अपना बिज़नेस जो है आपको एंटर करना पड़ता है 181 फॉर्म मॉडिफाई करके आपको एबीआर में अपना बिज़नेस जो है ऐड करना होता है। उससे आपको क्या होगा कि आपको टैक्स कंप्लायंस में आसानी होगी। इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ईज़ी है, इसकी टैक्स कंप्लायंस बहुत लो है, इसकी कोई जो है आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ती, इसके लिए मैंडेटरी नहीं है ऑडिट, और इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत स्मूथ इसका प्रोसेस होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, वो भी आपको माइंड में रखने चाहिए। नुकसानात क्या है? वो ये है कि ये ट्रांसफ़रेबल बिज़नेस नहीं होता। अगर आप अपने नाम पे इसको रजिस्टर करवाते हैं तो ये ट्रांसफ़रेबल नहीं है। कल को ये बिज़नेस आपका जो नाम होगा, आपकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी, ये आपके बच्चों के नाम पे ये बिज़नेस ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल कैटेगरी में फ़ॉल करता है। आपका बिज़नेस आपके नाम से जुड़ा हुआ है। आप जब तक है ये बिज़नेस है, आपको अगर आपकी डेथ हो गई तो ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये है कि आपके एसेट्स, आपकी इन्वेंटरीज़, आपके जो रिसीवेबल, पेएबल, वो सारी चीज़ें वाइंड अप आपके ज़ाहिर-सी बात है लीगल हेयर ही करेंगे। लेकिन आपको जो है बिज़नेस आपके बच्चों को दोबारा से अपने नाम पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस ट्रांसफ़रेबल नहीं है। इस बिज़नेस की अपनी अलग से कोई पहचान नहीं है। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको बिज़नेस का अलग से एक एनटीएन होता है, और आपने देखा होगा काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको 100 साल हो गया है, तो वो ओनर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनके लीगल हेयर जो है वो चेंज होते हैं, डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी अपनी हैसियत में बरकरार है। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये आपको जो है ट्रांसफ़रेबल नहीं है, ये आपको माइंड में रखना होगा। और उसके बाद इसको आप अगर रजिस्टर करवाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को, तो आप इनिशियली करवा सकते हैं अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत मार्केट में आपको लोग आप पे ट्रस्ट करें। लेकिन जब आपका बिज़नेस अच्छा स्केल कर जाए और आप समझें कि अभी मैं इसको थोड़ा-सा सिक्योर कर लूँ, तो आप उसको कन्वर्ट कर दें। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता, तो आप जो है सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी रजिस्टर करवा लें एसईसीपी में। इससे क्या होगा कि आपकी एक पीछे बैकग्राउंड में पूरा एक लेजिस्लेशन होता है, बायलॉज होते हैं, लॉ होता है, और वो बिज़नेस ट्रांसफ़रेबल होता है लीगल एड्स के नाम पे। तो इसमें आपके शेयर्स होते हैं 100%। तो अगर आपको मज़ीद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।